आप हजरात के सामने दावत देने लगा हूँ अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़तीब इस्लाम मुजाहिद ख़त्म नबूवत नवासा अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद कफ़ील शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुमुल आलिया मरकज़ी अमीर मजलिस एहरारुल इस्लाम उनकी खिदमत में मुअद्दबाना इल्तिमास है कि वो अपने बयान ज़ीशान से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अत्बाइहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया'i व अंतुम आखिरुल उमम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल वअदिल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल वअदिल अमीन। ग्रामी क़द्र मौलाना सैयद मसदूक हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुम, उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ों, मैं बहुत ही मुख्तसर तरीन वक्त के लिए आपके सामने हाजिर हो गया हूँ और कुछ परेशानी है। पीछे हमारे कुछ बुजुर्ग बीमार हैं शदीद, उनकी हज़रत मौलाना सैयद अबूज़र बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया शदीद बीमार है, हमारे ख़ानदान की, वो बड़ी बुजुर्ग हैं इस वक्त, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, तो मुझे वापस जाना है, इसलिए मैंने दरख्वास्त करके सबसे पहले मैंने कहा मुझे मौका दे दें ताकि मैं वादा पूरा करके मैं आपसे इजाज़त ले लूँ। कोई लंबी तकरीर नहीं है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमारे तमाम बुनियादी जो अकायद हैं उसकी असास है। इसके बगैर ना तो तौहीद की मारिफत है, ना वही पर ईमान है, ना कुरान है, ना हदीस है, कुछ भी नहीं है। हलाल और हराम सब कुछ खत्म हो जाता है अगर अकीदा खत्म नबूवत हमारे पास नहीं है। हुजूर खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सय्यदना व मौलाना रऊफ़ुर रहीम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब खत्म नबूवत के फैज़ से ही दीन हम तक पहुंचा, कुरान हम तक पहुंचा, हदीस हम तक पहुंची, साबका ज़मानों के हालात भी हम तक पहुंचे, आज के ज़माने के हालात भी हुजूर के ज़रिए हम तक पहुंचे और क़यामत तक
जितने ज़माने हैं और क़यामत के बाद भी जो ज़माना है, तमाम खबरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हुजूर की उम्मत तक पहुंची है, और सारी की सारी अब तक कोई खबर गलत नहीं हुई। जिस दज्जाली मीडिया पर हम इन्हिसार करके बैठे हुए हैं, उसकी तो खबरें सुबह से शाम तक अक्सरियत झूठ पर मबनी होती है, अक्सरियत। लेकिन नबी जो खबर लेके आता है वो किसी मीडिया की मोहताज नहीं होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी खबरें दी, नबी का माना है खबर देने वाला भी है, मुखबर सादिक हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया अल्लाह वहदहु ला शरीक, हमने मान लिया। आपने फरमाया ये किताबुल्लाह मुझ पर नाजिल हुई है, और ये वही की कैफियत थी, जिब्रील आए थे, ये किताब लेके आए, ये उन्होंने मुझे सुनाया, तुम मुझसे सुन लो, हमने मान लिया। इस किताब में ये हुक्म है, ये हलाल है, ये हराम है, आपने फरमाया, हमने मान लिया। तो जिन्होंने नहीं माना वो जलील और रुस्वा हो गए, और क़यामत तक जो भी हुजूर की नहीं मानेगा, हुजूर की बात को तस्लीम नहीं करेगा, वो जलील और रुस्वा होगा, यहां भी वहां भी। खसिरत दुनिया वल आखिरा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खबर दी कि मैं आखिरी नबी हूं। कुरान ने ऐलान किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तशरीह बयान की। हदीस कुरान की तशरीह है ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। कुरान ने ऐलान कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, हकीकी बाप नहीं है। भला के रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। और फिर ताकीद की व खातमुन नबिय्यीन, और नबियों का सिलसिला खत्म करने वाले आखिरी नबी हैं। बात तो इतनी काफी थी, भला के रसूल अल्लाह, लेकिन वजाहत फरमाई अल्लाह ताला कि नबियों का सिलसिला खत्म करने वाले हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं। तो कुरान की तशरीह हमने नहीं करनी, हमने उस तशरीह को कबूल करना है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, जो सहाबा ने फरमाई है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, मैं नबियों में आखिरी नबी, तुम उम्मतों में आखिरी उम्मत। मेरे बाद नबी कोई नहीं, तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं नबियों के बाद। फिर ताकीद ला नबिय्य बादी, नहीं है कोई नबी मेरे बाद। हजरत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे ये ला नफी जिन्स का है, और ये जिस पर आ जाए, पंजाबी में कहते थे बी मार छोड़ता। उन्होंने फरमाया कोड़ा फटक में तकरीर की थी हज़रत मौलाना अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह के मदरसा में, तो वहां ये फरमाया कि देखो ये तौहीद वाला ला है ना, ला इलाह, तो सारे इलाह जो है ना सारे नबी मार सकते, नहीं है कोई इलाह, हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह। तो जब ला नबी आबादी, तो नबूवत खत्म है, आगे किसी को नहीं मिलनी, है ही नहीं, पैदा ही नहीं होगा कोई। तो ये हमारा ईमान है और हमारा अकीदा है, सिर्फ हमारा नहीं, ये पूरी उम्मत का इजमाई अकीदा है। इस पर सहाबा का इजमा हुआ, सबसे पहला इजमा जो हुआ, खत्म नबूवत के मुनकरीन के खिलाफ जिहाद किया, सहाबा ने कुर्बानी दी।
और वो कुर्बानी का सिलसिला आज तक चला आ रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। सहाबा ने अपनी लाशों का फर्श बिछाया और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की सवारी अपनी लाशों के फर्श के ऊपर से गुजार दी। वो कुर्बानी दी है सहाबा ने। तो सहाबा अगर दुनिया से चले गए तो क्या अल्लाह की तौहीद खत्म हो गई, कुरान खत्म हो गया, खत्म नबूवत की बात करने वाले खत्म हो गए? ये मुमकिन ही नहीं है। जब तक ये दुनिया बाकी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही कलमा चलेगा। अल्लाह की तौहीद और अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का ऐलान। हुजूर आखिरी नबी है, ये उम्मत आखिरी उम्मत है। हुजूर खातमुन नबीयीन है, ये उम्मत खातिमुल उमम है। नहीं है इस उम्मत के बाद कोई उम्मत। कुरान आखिरी किताब है, खातिमुल कुतुब है। कुरान के बाद आसमानों से कोई किताब नाजिल नहीं हुई। हाँ, शैतान की जो वही है ना, कुरान में शैतान के बारे में भी यही लफ्ज आया कि वो भी अपने दोस्तों को जो है ना वही करता है। तो उसकी वही जो है वो वायरस है, उसकी वही वायरस है जिसको वसवसा हम कहते हैं। लेकिन कुरान की जो वही है ये वायरस नहीं है, ये अमर इलाही है, ये एक हकीकत है, दायमी हकीकत है। वो वही तो तब्दील हो सकती है। वही नशयातीन लयूहून इला औलियाही, तब्दील होती रहती है, हालात के साथ साथ बदलती है। लेकिन कुरान हालात के साथ नहीं बदलता। नबी का फरमान हालात के साथ नहीं बदलेगा, फाइनल है, मुकम्मल है। अब क़यामत तक यही कुरान है, जो हदीस आ गई यही हदीस रहेगी। तो हम कादियानियों को दावत देते हैं कि आ जाए। भटक गए हैं, भूल गए हैं रास्ता। जब हम दावत देते हैं तो उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। हम कुरान के इस हुक्म पर अमल करते हैं। और जब वो हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करते हैं तो फिर वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। हम फिर मुस्तैद होते हैं, कमर बस्ता होते हैं कि खा कुछ भी हो जाए हम मुकाबला करेंगे। और जो सामान हमें मुयस्सर आएगा हम उसको मजबूती से उस सामान को जमा करेंगे। तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, हजरत अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह इसका तर्जुमा किया करते थे, यरका दो अल्लाह के दुश्मनों को यरका दो। तो जहां रोब और दबदबे के साथ, कुव्वत और शान और शौकत के साथ कुफ्र और इर्तिदाद का मुकाबला करने की जरूरत पेश आई तो हमारे अकाबिर उलमाए हक उस रास्ते पर पूरी इस्तिकामत के साथ खड़े हुए हैं। कारकुन खड़े हुए हैं, मुसलमान खड़े हुए हैं। सहाबा के जिहाद यमामा की याद ताजा की है। 1953 के शुहदाए खत्म नबूवत ने अपने खून से उन्होंने लाहौर के माल रोड को सुर्ख किया है, लालाजार बनाया। उन्होंने मुल्तान के चौक बाजार में कुब खाने के सामने 8 मुसलमानों ने एक ही वक्त में खड़े होकर बारी बारी उन्होंने गोलियां खाई हैं खत्म नबूवत के नाम पर। और एक बच्चे ने खड़े होकर 8 गोलियां अकेले खाई हैं अपने सीने पर खड़े होकर। उनकी कब्रें आज भी मौजूद है, ईदगाह में मौजूद है मुल्तान में। तो मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, आपके मनसब नबूवत पर कोई हाथ डाले, कोई डाका डालने की कोशिश करे, मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई टॉलरेंस नहीं है, कोई नरमी नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है, इस पर कोई मुफाहमत नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं है। ये अकीदा है और अकीदे से हम एक लम्हे के लिए भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अकीदा नहीं छोड़ सकते हम। यही तो हमारी जिंदगी है, यहाँ भी वहां भी, कब्र में भी। कब्र में भी पूछा जाएगा। मैं हदीस पढ़ रहा था, हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाई है खत्म नबूवत कामिल। सवाल होगा ना तेरा रब कौन है? रब्बी अल्लाह।
दीन क्या है? वल इस्लाम दीनी, नबी कौन है तेरा? तो मुसलमान कहेगा क्या कहेगा? वह नबी की मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ये लफ्ज वहां कब्र के अंदर मुसलमान खत्म नबूवत का इकरार करेगा। यह हदीस है। खातमुन नबिय्यीन कहेगा और फरिश्ता ये जवाब सुन के कहेगा तूने हक कहा, तूने सच कहा। फरिश्ता भी गवाही देगा खत्म नबूवत। तो ये हमारी जिंदगी है, अकीदा खत्म नबूवत की दावत और तबलीग। मैं आखिर में एक बात अर्ज करना चाहता हूं। देखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना वो हमारा ईमान है। जो फरमाया, किसी एक फरमान का भी इनकार करेंगे ना, जो भी करेगा वो ईमान के दायरे से खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। जहां हुजूर ने हमें अकायद दिए, वहां हुजूर ने हमें मोहब्बतें भी बतलाई हैं। किससे मोहब्बत, किससे नफरत? मोहब्बत करनी है तो अल्लाह के लिए, नफरत करनी है तो अल्लाह के लिए। यही मोमिन की शान बतलाई है। तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया, एक हदीस में फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, किताबुल्लाह व सुन्नत। अल्लाह की किताब और सुन्नत मजबूती से पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक हदीस में इतरती के अल्फाज भी आए कि मैं अपनी औलाद पीछे छोड़ के जा रहा हूं, इनसे भी मोहब्बत करना, इनको ना छोड़ना। तो हमने तीनों को मजबूती से पकड़ा हुआ है, किताबुल्लाह को भी, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, और आलो असहाब, अजवाज, बनात, अबना, अहफाद, हुजूर इस्लाम के पूरे खानदान के अफराद अहले बैत जो आपके घर के हिस्सा हैं, आपके खानदान के जो अहले ईमान है, हम उनकी मोहब्बत को भी अपने ईमान में साथ लेके चल रहे हैं। जो खानदान रसूल के किसी एक फर्द से भी नफरत का इजहार करेगा, ईमान से खुद ब खुद निकल जाएगा। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या अल्लाह ये हसन है, ये हुसैन है, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, ऐ अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करे, अल्लाह तू उनसे मोहब्बत फरमा। तो गोया अल्लाह की मोहब्बत जो है मशरूत हो गई हसन और हुसैन की मोहब्बत से। एक तो ये फरमाया ना मैं मोहब्बत करता हूं, फरमाया अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत कर। तो जिनसे हुजूर ने मोहब्बत की हमारे ईमान का हिस्सा है। मैं समझता हूं जो हसन और हुसैन की मोहब्बत का इनकार करता है वो भी खत्म नबूवत का इनकार करता है। जो हुसैन के दुश्मनों से मोहब्बत करता है वो खत्म नबूवत से इनकार करता है। समझ आ रही है कोई बात? जो हसन और हुसैन से, अहले बैत से, हुजूर के सारे खानदान से मोहब्बत करता है वो खत्म नबूवत पर ईमान और यकीन रखते हुए मोहब्बत करता है। और जो हसन और हुसैन से बुग़्ज़ और नफरत करता है, या हसन और हुसैन के और खानदानों आले रसूल के दुश्मनों से मोहब्बत करता है, उनकी तारीफें करता है, वो भी लानती और खत्म नबूवत का इनकार करता है। ठीक कहा मैंने, ये गलत कहा है जी? दोस्त फरमाया मेरे ईमान के गवाह हो, गवाह हो मेरे ईमान के। मुझे हजरत इमाम इनकलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी वाला अमल दोहराना पड़ गया। दारुल उलूम देवबंद में तशरीफ ले गए तो उन्होंने वहां उनका हजरत उलमाए किराम, सबसे पहले उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उन्होंने कहा सुन लिया मेरा कलमा, गवाह हो, दूसरी दफा मुसलमान हो रहा हूं, तुम्हारे सामने तजदीद कर रहा हूं, गवाह हो। सबने कहा गवाह। उन्होंने कहा अब मेरी बात सुनो। फिर बात सुनाई इमाम इनकलाब ने, तबीयत साफ कर दी। वो तो इमाम इनकलाब थे, हम तो खा के पा भी नहीं उसके।
जो सिख से इस्लाम कबूल करके मुसलमान हुआ और मुसलमानों के लिए इमाम इनकलाब बन गया। हम तो उनकी जूतियों के भी खाक नहीं हैं। तो दोस्तों, खत्म नबूवत बड़ा वसी माना। दीन के किसी एक जुज का भी इनकार करोगे ना तो खत्म नबूवत का इनकार समझो। इसलिए कि नमाज का इनकार करोगे तो नमाज खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। ज़कात का इनकार करोगे, खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का हुक्म दिया। हज का करोगे, कुर्बानी का करोगे, हैं जी, अहले बैत से मोहब्बत का इनकार करोगे तो यह भी खत्म नबूवत का इनकार है। सीधी बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये काम लेना है। ये ना मेरा जाती काम है, ना हमारे इन बुजुर्गों का, भाइयों का, ना आपका। भाई ये पूरी उम्मत का काम है, पूरी उम्मत का काम है। खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के सुपुर्द करके गए हैं कि इस अकीदे को बचाना है, तब बचोगे फितनों से। हर शख्स की जिम्मेदारी। मैंने आज भी 2 जगह ऐलान किया, इस कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान किया, और मैंने कहा कि खत्म नबूवत की आवाज जिस कोने से बुलंद हो, आप लब्बैक कह के वहां पहुंच जाए। मत सोचे कि कौन आवाज लगा रहा है। जहां से जो ये आवाज बुलंद करे उसके साथ खड़े हो जाओ, हम आवाज हो जाओ। जो जितना है उसको तस्लीम कर लो, जिसका जितना कद है, जिसका जितना उसका हुदूद अरबा है, और उससे मोहब्बत करके इस काम को लेकर आगे बढ़ते रहो। मजलिस अहरार इस्लाम इज्तिमाई जिद्दोजहद में इस काम की बानी है। यहाँ अभी कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं जिन्होंने शाजी को देखा सुना है, मुझे मिले हैं, 2 सुना रहे थे। तो कादियान में दाखिल हुआ, और लंबा किस्सा छोड़ता हूँ। फिर यही चनाब नगर है, शादी के बेटे यहाँ दाखिल हो गए, सारे अल्लाह के यहाँ भी पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह, खत्म नबूवत का काम करते हुए। आज वहाँ आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का बहुत बड़ा मरकज है, ठीक है। वहाँ और भी हमारे मुसलमान भाइयों ने, तंजीमों ने मराकज़ बनाए। अब क्या हम हसद का शिकार हो जाए? खुदा के बंदो, पहले 1 था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, 10 से 15 मसाजिद वहां पूरे चनाब नगर में बन गई। तो हमें तो खुश होना चाहिए कि अकेले थे, बाहर आ गई, रौनक लग गई, हर तरफ से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं। हसद न करो, रश करो, अपने भाइयों पर रश करो, उनके काम को देखकर उनके लिए दुआ करो, अपने दिलों को बुग़्ज़ व हसद की आग से फारिग कर दो, खाली कर दो, ठंडा करो। होता है ना, शैतान वसवसे डालता है। शैतान का काम ही यही है कि 2 मौलवी इकट्ठे बैठे होने के मुर्गी छूटो, लड़ाई पाओ, काम ही उसका यही है। जहां 3-4 मौलवी इकट्ठे हुए, दरमियान में उन्होंने एक मुर्गी छोड़ दी। अब तो मुर्गी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, ब्रायलर आ गया, वो पता ही नहीं उसका क्या क्या है। तो खुदा के लिए खत्म नबूवत ही वहदत उम्मत की जमानत है। खत्म नबूवत ही हमारी इत्तेहाद और यकजहती की अलामत है। इसी पर हम इकट्ठे हैं, हर मसलक का आदमी, हर जमात का आदमी, हर मुसलमान, हर कारकुन, हर मस्जिद, हर मदरसा, सब इकट्ठे हैं। इसकी कोई भी मुखालफत नहीं कर सकता। तो मैं अला वजहिल बसीरत ये कह रहा हूँ कि इस काम को लेकर आगे बढ़े। जहां से जो आवाज बुलंद होती है उसके हम आवाज हो जाए, साथ दें, कदम से कदम मिलाएं, कंधे से कंधा मिलाएं, और इस जिद्दोजहद को लेकर आगे बढ़ते रहें। और वो आजकल बिल भी आ रहा है, लगे हुए हैं कि 18 साल से कम उम्र का कोई बंदा जो है वो इस्लाम कबूल नहीं कर सकता मजहब तब्दील करके। कोई हिंदू है तो नहीं आ सकता, सिख है तो मुसलमान नहीं हो सकता, कादियानी है तो मुसलमान नहीं हो सकता 18 साल से कम उम्र का। और अगर वो इससे ज्यादा है 18 साल से, तो फिर वो 90 दिन जो है वो अदालत के रहम करम पर है। अदालत उसको मज़ाहिब का मुताला करवाएगी कि जरा तहकीक फरमा ले। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, वो जो बैठे हुए हैं अंदर जो तहकीक करवाएंगे उनकी अपनी तहकीक नहीं है। ये जितने दिन वो उसको तहकीक पे लगाओगे, अगर वो मर गया
कुफर की हालत में, इसका जिम्मेदार कौन है? ये हुक्मरान, ये अदालतों के जज, कि इनकी वजह से एक आदमी कुफर और शिर्क और इर्तिदाद पर मरा और जहन्नम में गया, तुम साथ पकड़े जाओगे। दीन की दावत, इस्लाम की दावत इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है कि आप एक आदमी को दीन की दावत देकर उसकी दुनिया और आखिरत दोनों को खूबसूरत बना देते हैं। और ये गवाही है जिसको साथ लेके तुम जाओगे जन्नत में कि या अल्लाह इसको दीन की दावत दी थी, मुसलमान हो गया। मैंने परसों इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे साथ 4 गैर मुस्लिम, जो साबिक गैर मुस्लिम थे, अब 9 मुस्लिम हैं, मैंने उनको साथ बिठाया। उनमें 2 आलिम दीन भी थे, बल्कि 3 आलिम दीन बन गए, और तकरीबन 5 थे, उसमें 2 हिंदू से मुसलमान हुए और बाकी जो है वो कादियानियत तर्क करके मुसलमान हुए। मैंने सहाफियों से कहा कि इनमें से पूछ लो किसी को, किसी मौलवी ने इनका गला घूंटा, किसी मौलवी ने इन पर जबर किया, डंडे मारे, तुम इस्लाम कबूल करो। ये खुद अपनी तहकीक से, अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया इन लोगों ने, फिर दीन पढ़ा। इन दोनों हिंदू थे, आज भी उनके सारा खानदान हिंदू है, वो रोते हैं, उनमें तबलीग करते हैं, वालिदैन हिंदू है। वो कहते हैं, रोते हैं, या अल्लाह इनका दिल खोल दे, ये भी हमारे साथ जन्नत में चले जाए। मैंने रोते हुए देखा है उनको कि इनसे पूछो किसने जबर, कोई जबर नहीं है, ये बैरूनी एजेंडा है। तबलीग इस्लाम को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, न खत्म नबूवत के पैगाम को, न तबलीग इस्लाम को, दीन की दावत को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये सारे इकट्ठे होके आए थे हमारे हमसाए में, फिर क्या हुआ? माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद। तो ये हमारे हमसाए आए थे, वो जिनका नाम लेते हुए भी लोग डरते थे, जिनसे मोहब्बत का इजहार करते हुए भी लोग 100 बल डालते थे, इधर उधर से घूम के जिग-जैग होके फिर आगे जाके, यानी कि अगरचे मगरचे चूंकि चुनाचे, लेकिन क्या अगरचे मगर। लेकिन अब कहते हैं जनाब तालिबान आ गए हैं, उनको हुकूमत करने दें जनाब, उनको आप देखें तो सही, बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस की है उन्होंने। यानी वो बोल रहे हैं जो उनका नाम नहीं सुन सकते थे, अब मशवरे दे रहे हैं उनको कि उनको ये करना चाहिए, उनको ये हुण थोड़ी थोड़े मशवरे ना ले आए, चगल जहान दे इकट्ठे होए हो तुसा। अल्लाह ताला ने बड़ी अकल दी है उन्होंने, जड़े तुसा सियाने हो ना जी, थोड़ी मनना है तो हुण थोड़ी फना फिल्ला हो गए हो। उन्हें अल्लाह दी मन्नी, अल्लाह दे नबी दी मन्नी, कुरान दी गल मन्नी, सहाबा दी गल मन्नी, वो जीत गए, वो जीत गए। पर उन्हें 20 साल जिद्दोजहद भी की है, ते उन्हें 20 लाख बंदा भी कुर्बान किया। जी हाँ, दीन का नाम लमन सौखा कोई नहीं। तो बस भाई दुआ फरमा दें, अल्लाह सब मरीजों को शिफा अता फरमाए। बस आखिर में ये अमीर शरीयत की ये बात है कि मुसलमानों, अकीदा ख़त्म नबूवत पर आँच ना आए और परचम ख़त्म नबूवत गिरने ना पाए। ये उनकी आखिरी तकरीर के अल्फाज है, जो जुमला है मुल्तान में, इसके बाद तकरीर नहीं की। तो एक नारा लगा लें, इजाजत। ताजो तख्त ख़त्म नबूवत, ताजो तख्त ख़त्म नबूवत, शुहदाए ख़त्म नबूवत, शुहदाए ख़त्म नबूवत। अस्सलाम वालेकुम।